ये है ब्रजमंडल की एक खूबसूरत सी सुबह। यमुना माई के दर्शन और साथ ही साथ पंछियों का कलरव यहाँ पर देखने को मिलता है। और उतना ही खूबसूरत भव्य नज़ारा होता है यहाँ पर रात का। दूर दूर से श्रद्धालुगण अपनी मुक्ति की कामना, अपनी भक्ति की कामना दिल में सजोए यहाँ पर आते हैं। और ये ब्रजमंडल कितना खास है ये मुझे शब्दों में बताने की ज़रूरत नहीं। कुछ इस तरह से मुक्ति का भाव लिए इस नौका को देखा तो मुझे लगा, हे ईश्वर, हमें भी भवसागर से कुछ यूँ पार उतार देना। जितना अच्छा ब्रिज उतने ही, जो कहते हैं ना, सहृदय है यहाँ के ब्रजवासी, जिनके मुखारबिंद से जब मैंने यहाँ का वर्णन सुना तो बस सुनते ही रह गई। और हाल ही में मेरा वहाँ जाना हुआ तो कुछ ऐसे ही खूबसूरत पलों को मैंने कैद किया और साथ ही साथ ब्रिजवासियों से एक मेरा परिचय हुआ, उसे इस पॉडकास्ट के जरिए आप तक पहुंचाने की मेरी ये छोटी सी कोशिश है। बोलिए श्री गुरु गोविंद भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। हम श्री मथुरापुरी में जन्मे हैं भगवान की कृपा से, और इसी सौभाग्य को लेते हुए आप सब जनों तक कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं, जिससे ब्रजमंडल की महिमा के बारे में, ब्रजवासियों की अहोभाग्य के बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो। एक ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं, करूं बास गिरिराज तरेठी में, यही मेरी आस करूं बास गिरिराज तरेठी में। अर्थात भगवान से बैकुंठ न मांग के नहीं है, और ब्रजमंडल का वास मांगो है ब्रजवासी ने। उसके आगे बैकुंठ मोक्ष मुक्ति को भी तुच्छ माना है ब्रजवासी ने, क्योंकि यहाँ एक सहज में ही जो देखने को प्राप्त और सौभाग्य प्राप्त होता है वो है कि साधु संत और ऋषि मुनियों के दर्शन, जो हमें बहुत बहुत दूर कंदराओं में जाके प्राप्त होते हैं, पहाड़ों में छुपे हुए उनके प्राप्त होते हैं, वो यहाँ हमें सहज में ही प्राप्त हो जाते हैं। और एक बात कि हमारी ब्रज भूमि में श्री राधा रानी जी विराजमान है, जो भगवान की आदि शक्ति हैं, जो बरसाना में है। और भगवान जब भी कहीं जाते हैं तो अपनी राधा रानी को साथ लेके जाते हैं। एक बारी ब्रजमंडल में नागा बाबा ब्रज 84 कोष की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते उनकी जटाएं खीस में उलझ गई थीं। 3 दिन हो गए खड़े खड़े। महाराज जी ने सब जल पान सब त्याग दिया, और जब ग्वाल वाल वहाँ के आए निकालने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कही कि जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा। तो भगवान 3 दिन बाद आकाश में उनके द्वारा ऐसा भगवान को सिंहासन हिला और ठाकुर जी स्वयं आए सुलझाने के लिए। मैंने कि आप कौन हो? तो मैंने कि मैं कृष्ण हूँ। तो मैंने कि आप कैसे कृष्ण हो? मेरा कृष्ण तो राधा रानी से कभी भी अलग नहीं रहता है। मैं राधा रानी को लेके आओगे तभी आपको ये सुलझाने का सौभाग्य दूंगा। तो भगवान बरसाना गए और राधा रानी को साथ लेके आए। तब दोनों ने मिलके लिया और नागा बाबा की जटाओं को सुलझाया। तो ये छवि आज भी हमारे ब्रजमंडल में विराजमान है ना। ऐसे करके भगवान ने जगह जगह भक्तों को दर्शन दिए हैं, और मुक्ति भी यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करती है, जो सबको मुक्त करती है। कहती है भगवान से, भगवान मेरी मुक्ति कैसे होगी? कहने की साधु संतों की जो रज चरणों की उड़ के आपको लगेगी तो उससे ही आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्ति भी ये सुन के धन्य हो गई और अपने को सौभाग्यशाली समझने लगी। हमें जब भी हम ब्रजमंडल में आए तो हमारा एक ही लक्ष्य हो कि हम जैसे भी हो, मन से, वाणी से, शरीर से, और सभी की सेवा भाव में रहें। अर्थात किसी का दिल ना दुखाएं और दर्शन करें, और उनसे ये उनकी चरण धूली उड़ के रज की लग जाएगी तो उससे हम सबका उद्धार हो जाएगा। हमारा आना भी यहाँ पे सफल हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा। हमें कुछ ऐसा प्राप्त जानकारियाँ हुई हैं ब्रजवासी होने के नाते कि हमारे इस ब्रजमंडल में शत्रुघ्न जी महाराज
जो राम जी के छोटे भाई थे सबसे, उन्होंने एक दैत्य का वध किया है। उसका नाम था लवणासुर। लवणासुर इतना आतताई हो रहा था कि उसके आंतराओं से आक्रोश होकर सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। और उस वक्त चक्रवर्ती सम्राट थे श्री राम जी, रघुनाथ जी महाराज। तो उसका लवणासुर का अंत करने के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को मथुरापुरी में भेजा। मथुरापुरी में ही आकर के उन्होंने साधु संत ऋषि मुनियों से पहले परामर्श किया। उन्होंने बताया कि ये दैत्य ऐसे नहीं मारा जा सकता, इसके पास शंकर भगवान का एक त्रिशूल है, जो ये वरदान प्राप्त है। उस त्रिशूल को लेकर जब भी ये युद्ध करेगा तो भोलेनाथ की इसमें शक्ति विराजमान है, वो सामने वाले को हरा देगा। तब वहाँ के रहने वाले संतों ने बताया कि शत्रुघ्न जी को कि प्रभु, ये राक्षस, ये दैत्य ऐसे मारा जा सकता है कि जब ये सुबह निकलता है आखेट के लिए तो इसके हाथ में त्रिशूल नहीं होता है। तो अभी वही समय ऐसा है जब इसका वध किया जा सकता है। तो भगवान शत्रुघ्न जी उसी ताक में रहे, और जैसे ही वो आया, बाहर निकल के नहीं आया, तब उसके पास में त्रिशूल नहीं था। भगवान ने तुरंत उस पर बाण चला के उसको सावधान किया पहले तो। फिर जो भीतर जाने लगा त्रिशूल लेने के लिए, तो उन्होंने रोका उसको और ललकारा, तब उसको वध किया भगवान ने। और जब शत्रुघ्न जी महाराज यहाँ रहने लगे ब्रजमंडल में तो बहुत दिन होते होते उन्हें रघुनाथ जी की बहुत याद आने लगी, और गौओं से लिपट लिपट के वो रोने लगे। तब श्री रघुनाथ जी के पास संदेश भेजा गया कि आप जैसे भी हो, शत्रुघ्न जी के महाराज के प्राण जाने को है, आप इनको आके निया सांत्वना बनाएं, इनको धीरज बनाएं। तब भगवान रघुनाथ जी बताते हैं कि 12 दिन के लिए ब्रजमंडल में आए, और उन्होंने यहाँ पे आके मथुरापुरी में आकर के शत्रुघ्न जी को धीरज बनाया। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में, भगवान श्री कृष्ण के समय में, जितनी जिस पे गोधन होता था उतना ही वो है बड़ा धनी माना जाता था। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गौएं थी, और उन गौओं का वर्धन करने के लिए पहले सभी लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हुए, उन्होंने देखा कि इंद्रदेव की पूजा हो रही है यहाँ, तो उनको स्मरण हो आया कि मैंने इनको सही मार्ग दिखाना है। और उन्होंने कहा कि प्रभु नंद बाबा से, ये बाबा ब्रजवासियों सबको बुला करके कहा कि जिससे जीविका चलती है वही उसका इष्ट होता है, और हमें अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। हमारे गौएं हैं, गौओं का वर्धन करते हैं, गोवर्धन, और हमें सबको मिलके नहीं गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, वही हमारे गौओं का वर्धन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का वचन सुन के नंद बाबा ब्रजवासियों को विश्वास हो गया, क्योंकि अभी तक जितनी बातें कही हैं भगवान श्री कृष्ण ने, वो सत्य और खरी उतरी हैं। तो सब एक मान के भगवान श्री कृष्ण की बात और गोवर्धन की पूजा के लिए सब चल पड़े। गोकुल से तरह तरह के पकवान जिस पर जैसी बन पड़ी वो बना बना के साथ लेके नहीं आए हैं, और आकर के उन्होंने पहले भगवान श्री गिरिराज महाराज की पूजा करी है। पूजा करके जब भगवान पूजन खुद करा रहे हैं, तो भगवान गिरिराज महाराज में प्रकट हो गए, अपना वही रूप दिखा रहे हैं जिस रूप से खड़े हैं। तो ग्वाल वाल सब कह रहे हैं, अरे भैया ग्वाल वालो, ये तो हमारे कान्हा जी से लग रहे हैं, भगवान कन्हैया से लग रहे हैं। तो वो कहते हैं, एक रूप से हरि पुजवावे, पुनः रूप प्रकट है खावे, यह प्रत्यक्ष देव है भैया, ऐसो सबसु कहत कन्हैया। भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के साथ परिक्रमा कराते हैं, गिरिराज महाराज की 7 कोस की, और परिक्रमा करा के नैया जब आते हैं तो गिरिराज महाराज के पास जब सब लोग बैठे हुए हैं, तो इंद्रदेव को अपनी पूजा ना होने पर बड़ा क्रोध आया, और उन्होंने ब्रजवासियों को डुबोने के लिए अपने जो संवर्तक मेघ हैं उनको आज्ञा दी कि जाओ ब्रज पे इतना जल बरसा दो कि वो जलमग्न हो जाए ब्रज। तो बड़ी हाथी की सूंड के समान धाराएं ऊपर से गिरने लगी। सब ब्रजवासी ग्वाल वाल आर्त स्वर से पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे माधव, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये ब्रजवासी मेरे ही आश्रित हैं और मेरे ही कहने से ये गोवर्धन पूजा कर रहे हैं। तब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए एकाएक
गिरिराज महाराज को उंगली पे उठा लिया, उठा करके कहा, ब्रजवासियों डरो मत, आप सब इसके नीचे आ जाओ। तो आज भी हमारे गिरिराज महाराज ने सबकी रक्षा करी और अब भी कर रहे हैं गिरिराज महाराज। इस कलिकाल में भगवान ने वरदान दिया कि जो भी निर्मल मन से और गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेगा, दर्शन करेगा, उसको गिरिराज महाराज अभयदान देंगे, आश्रय देंगे और भक्ति देंगे। श्री श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। यशोदानंदन की जय। नंद नंदन की जय। देवकी नंदन की जय। एक हमारे ब्रजमंडल की सबसे अनोखी अनूठी एक कथा है, वो ये कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए सभी बड़े बड़े विभूतियाँ, बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि आते रहे हैं। एक मथुरा की सत्य घटना है, सदर बाजार की है, कि 4 मित्र मिल करके और घनघोर बियाबान जंगल में गए थे। उन्होंने कहा कि आज हम वहीं जा करके कुछ बनाएंगे, खाएंगे और फिर सांझ को लौट करके आ जाएंगे। तब उन्होंने वहाँ जा करके और कुछ बनाने का विचार किया और जब अग्नि जला के दिया, कुछ बनाने को रख दिया, तो एक साथी था, उसके मन में आई कि लाओ मैं कुछ जल लेके आऊं, जल की आवश्यकता पड़ रही थी। तो वहाँ नदी थी, नदी में वो जल लेने के लिए गया था। तो जैसे ही उसने जल डाला तो क्या हुआ कि उसका पैर फिसल गया और फिसल के वो नदी में ही बह गया। अब इतना देर हो गई, उसे लौट के नहीं आया। तो उसके साथी बोले कि भाई वो हमने जल लेने गया था, अभी तक लौट के नहीं आया, देखो कहाँ गया है। तो उसको खोजते खोजते जब वो गए हैं तो उन्होंने देखा कि घाट किनारे पे उसके चरण चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन वो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा। काफ़ी आवाज़ें दी उसको, तब वो लौट के नहीं आया। इंतजार किया उसको सांझ तक, सांझ लौट के आए अपने घर मथुरापुरी में। आके उन्होंने अब उनके घर वालों को बताया कि भाई वो तो नदी में ही डूब गया है, शायद क्योंकि उसका पता नहीं लग रहा है। तो सब लोग बड़े चिंतित हुए, घबराए और रुदन करने लगे। तो उधर क्या होता है कि भगवान देव की प्रेरणा से जब वो नदी में गिर गया था तो बहते बहते वो आगे की तरफ चलने लगा, तो उसे एकाएक एक लकड़ी का सहारा मिल गया था। वो उसको लेकर के वो काफ़ी दूर तक निकल गया। राम जाने उसको 10-12 दिन का समय लग गया था, ऐसा अनुमानित है, बताते हैं वो। और जब वो जाके उसने देखा तो उसका पट्टा एक नदी किनारे लग गया था। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा मैं कहाँ हूँ। वो क्षेत्र को न पहचान सका, घनघोर बियाबान जंगल है। तो उसने बाहर निकल के आकर के देखा कि एक गऊ माता हरी हरी घास चर रही थी, उसके थनों में दूध भी था। तो उसने अनुमान लगाया कि इस गऊ का कोई स्वामी भी होगा। तो जब वो गऊ माता घास चर के घर जाने लगी तो वो भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। और वो एक बहुत बड़ी गुफा थी, उस गुफा में गऊ माता अंदर घुसने लगी। तो गऊ माता के अंदर जाने पे वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। और उसने जाकर के देखा कि इस गुफा के अंदर बहुत प्रकाश हो रहा है अंदर, और काफ़ी साधु संत ऋषि मुनि हैं, सब सेवा कर रहे हैं। तो उसको देख करके सब वो लोग बोले, प्रभु आप कैसे आए यहाँ तक, आप हमें बताएं। तो उसने सारी सत्य घटना उनको संतों को बताई कि ऐसे ऐसे मैं नदी में मेरा पैर फिसल गया था, तब मैं यहाँ पे नदी में बहते बहते आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा निर्जन वन है कि यहाँ पर मनुष्य आसानी से नहीं आ सकता है, यहाँ नहीं पहुँच सकता है। तो मैंने कही कि आज हमारे शाम को हमारे नित्य हम आरती करते हैं अपने गुरु महाराज की, उनकी आरती होगी, आप हमारे साथ उस आरती में चलना। तो वो जो है उनके साथ साथ को जब आरती हुई गुरु महाराज की, तो आरती में खड़े होके वो भी आरती करने लगे। जो गुरु महाराज जी ने अपने नेत्र खोले तो उन्होंने देखा कि ये बालक कहाँ से आया है। गुरु महाराज के इतने बड़े पलक थे नेत्रों के कि वो पलक भी उनको हाथों से उठा के ऊपर करने पड़े। यानी कि मैं प्रभु मथुरापुरी से आया हूँ और ऐसे ऐसे मेरे साथ मित्र थे जिनसे मेरा बछो हो गया है, मैं नदी में बह गया था। तो लेकिन वो यानी कि हम मथुरापुरी गए थे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनको भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हुआ और उन्होंने
भगवान श्री कृष्ण के ब्रजवासी हैं ये, ऐसा भाव करके उनको कई दिन, एक दिन रखा हुआ। तब वो विचार करने लगे कि इससे घर वाले अब चिंता कर रहे होंगे। तो मैंने कही आप क्या चाहते हो? मैंने महाराज मैं घर जाना चाहता हूँ। इधर उन्होंने किया ठीक है, उनको हाथ पर चावल दिए। मैंने ये चावल है और ये चावल ऐसे हैं, इष्ट देव ये मंत्र से लगे हुए चावल है, आप इनको खा करके जो भी इच्छा करेंगे आपको ये वही स्वाद प्रदान करेंगे। और अब आप अपने नेत्र बंद करें। मथुरापुरी जाने की इच्छा प्रकट करी, उन्होंने कि खोल दो नेत्र। जैसे ही नेत्र खोले हैं तो उन्होंने क्या देखा कि मथुरापुरी में वो है सदर बाजार के चौक पर खड़े हैं। तो उन्हें एक सब ये स्वप्न के समान लगा, और लेकिन उन्होंने कहा कि अब मुझे घर जाना चाहिए। जब वो घर गए हैं, देखते हैं तो उनकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए सब लोग, शांति के लिए सब लोग ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज करा रहे की तैयारी कर रहे थे। जब उनको देख करके सब एकाएक खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने कहा आप तो जीवित हैं। मैंने महाराज मैं तो भगवान की कृपा से, गौ माता की कृपा से बच गया हूँ, जीवित हूँ। और उन साधु संतों का उन्होंने पता बताया, वो रहस्य बताया कि ऐसे दर्शन करे हैं, ऐसे महाराज थे भगवान श्री कृष्ण के समय से पहले से ही बैठे हुए हैं, उनके दर्शन करे हैं मैंने। तो ऐसे ऐसे हमारे ब्रजमंडल में ऐसे तपस्वी संत ऋषि मुनि आते रहे हैं और उन्होंने इसका सेवन किया है। ये हमारा गुरु स्थान है। यहाँ पर बंसी वाले बाबा और उससे पहले भी हरिदास बाबा और हमारे गुरु महाराज जी श्री श्री 1008 श्री खड़ेश्वरी महाराज जी, उन्होंने आके यहाँ पर तपस्या करी है। श्री रघुनाथ जी महाराज की तपस्या करी है। श्री हनुमान गढ़ी है, हनुमान जी महाराज की यहाँ सदा विराजमान रहे हैं। बोलिए श्री ब्रजमंडल धाम की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। सचमुच बहुत भव्य और दिव्य है ये ब्रजमंडल, जहाँ पर गैया को भी मैया मानकर पूजा जाता है और जहाँ के कण कण में ईश्वर का वास है। और संतों का तो क्या ही कहें, इतना सादा जीवन कि जहाँ पर आकर आपको लगता है ना एक मानसिक शांति का अनुभव हो रहा है। ब्रज 84 कोस में फैला यह ब्रजमंडल सचमुच दिव्य और परम धाम है। उम्मीद करते हैं इस छोटे से पॉडकास्ट के माध्यम से आपने ब्रजमंडल को कुछ हद तक समझा होगा। मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में जल्द ही।